सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 16 दूर की सोच। इसमें गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार दूर का सोचते थे। वे हमेशा समाज में कल्याण की बात को सोचते थे। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक बार नानक देव जी अपने साथियों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां ना तो उनका आदर सत्कार हुआ और न ही उन्हें भोजन पानी के लिए पूछा गया। चलते समय नानक देव जी ने कहा कि हे भगवान, यह गांव इसी तरह आबाद रहे। और अगले गांव में गए तब उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। लोगों ने बहुत भजन कीर्तन किए, उन्हें रहने के लिए जगह दी, खाना पीना सभी दिया। पर जाते जाते नानक जी ने क्या कहा कि हे भगवान, यह गांव बर्बाद हो जाए और इसके लोग जगह जगह फैल जाए ताकि इसकी अच्छाई भी सभी दूर फैल सके। इसी बात को इस कहानी में समझाया गया है। तो अब हम इसी को पढ़ते हैं। एक बार नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। जंगल शहर पार करते करते वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत दुष्ट थे। दुष्ट मतलब वो किसी का आदर सत्कार नहीं करते थे। दुष्ट मीन्स कठोर, बहुत कठोर थे। वे किसी का आदर सत्कार नहीं करते थे। उन्होंने नानक देव का उपदेश भी नहीं सुना। उपदेश मतलब वो जो बातें कह रहे थे वह भी नहीं सुना। इस गांव में न तो उन्हें आश्रय मिला और न ही भोजन पानी। आश्रय मतलब रहने की जगह या स्थान। गांव छोड़ते समय गुरु नानक जी ने कहा, हे भगवान, यह गांव इसी तरह आबाद रहे। मर्दाना गुरु नानक जी का मुख्य शिष्य था। मुख्य मतलब प्रमुख शिष्य था। उसे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोला। आश्चर्य मतलब हैरानी। क्यों हुआ उसे यह सुनकर आश्चर्य? कि गांव वालों ने तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना उन्हें रहने की जगह दी, कुछ नहीं दिया। फिर भी गुरु नानक जी ने ऐसा क्यों कहा कि हे भगवान, यह गांव इसी तरह आबाद रहे। यह सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। उन्हें आश्चर्य तो हुआ पर उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। आगे चलते चलते वे दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही विनम्र थे। विनम्र मतलब मधुर, नर्म स्वभाव वाले थे। वहां घर घर भजन कीर्तन होता था। वहां के लोग अतिथियों को देवता मानते थे। वहां नानक देव जी का और उनके शिष्यों का भव्य सत्कार किया गया। भव्य मतलब बहुत बड़ा और सत्कार में स्वागत। वहां उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया। भोजन विश्राम के बाद सबने नानक जी के उपदेश सुने। उन्होंने संकल्प किया कि वे इन उपदेशों पर अमल करेंगे। संकल्प मीन्स दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा किया कि इन्होंने जो भी कहा है हम इस पर अमल करेंगे। उस गांव से चलते समय गुरु नानक देव बोले, हे भगवान, यह गांव शीघ्र ही बर्बाद हो जाए और यहाँ के लोग इधर उधर चले जाएं। बर्बाद में का अर्थ होता है नष्ट हो जाए, कि यह गांव नष्ट हो जाए और यहाँ के लोग इधर उधर चले जाए। मर्दाना यह सुनकर हैरान रह गया कि उसने पहले गांव में जहाँ इनका आदर सत्कार नहीं हुआ वहां उन्होंने वरदान दिया, और जिन्होंने इनका इतना आदर सत्कार किया उन्हें इन लोगों गुरु नानक जी ने श्राप दिया। अब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब वह इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने गुरु नानक जी से पूछ ही लिया, गुरुदेव, आपने इस गांव के लोगों को यह श्राप क्यों दिया? श्राप में ऐसी बद्दुआ क्यों दिया? इन्होंने तो आपका हार्दिक स्वागत किया है। आपने उस गांव के लोगों को तो फलने फूलने का आशीर्वाद दे दिया जहां आपका अपमान हुआ। अपमान मीन्स बेइज्जती हुआ, और आपको भोजन के लिए भी नहीं पूछा गया। आपने ऐसा क्यों किया? जब मर्दाना ने ऐसा पूछा तब गुरु नानक जी ने कहा, यह सब तो मैंने दूर की सोच कर कहा है। वो बहुत दूर की सोचते थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो मैंने दूर की मतलब आगे का सोच कर कहा है।
यह कोई रहस्य की बात नहीं है। रहस्य मतलब भेद, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने आगे का सोचकर ऐसा किया है। जब मैंने पूरे गांव को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया तो मेरी यही इच्छा थी कि बुराई उस गांव तक ही सीमित रहे और किसी जगह न फैले। मैंने ऐसा इसलिए किया कि उन जिन लोगों में बिल्कुल भी विनम्रता नहीं है और जो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं, वो यहीं रहें और अपनी बुराई किसी और में ना फैलाएं। और दूसरे गांव को बर्बाद होने का श्राप इसलिए दिया ताकि यहाँ के लोग दूर दूर तक फैल जाए और जहां भी जाए वहां सुख शांति फैले। और दूसरे गांव को मैंने बर्बाद होने का श्राप इसलिए दिया क्योंकि वो लोग बहुत ही विनम्र थे, मधुर स्वभाव के थे, तो उनकी जो अच्छाइयां हैं वो सब दूर फैले और दूसरों को भी उसका फायदा हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था, तात्पर्य मतलब मेरे कहने का मतलब यह था कि बुराई का अंत उसी स्थान पर हो जाए और अच्छाई दूर दूर तक फैले। मैंने इसलिए ऐसा कहा। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि बुराई को फैलने से रोक देना चाहिए और अच्छाई को हमें अधिक से अधिक फैलाना चाहिए। अभी हमने पाठ को समझा, अब हम पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को करते हैं। क, पहले गांव के लोग कैसे थे? गुरु नानक जी जब अपने शिष्यों के साथ निकले तो पहले गांव में पहुंचे, वहां के लोग कैसे थे? विनम्र, दुष्ट या नास्तिक? कैसे थे पहले गांव के लोग? दुष्ट थे, कठोर थे। तो हम यहाँ पर किस पर चिन्ह लगाएंगे? सही का दुष्ट। ख, नानक देव के मुख्य शिष्य थे, जो नानक देव के सबसे मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने नानक देव जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उनका नाम क्या था? 1 मर्दाना, 2 सरदाना या 3 हरिदास। क्या नाम था उनके मुख्य शिष्य का? मर्दाना। तो हम यहाँ पर नंबर 1 मर्दाना पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, नानक देव ने दूसरे गांव के लोगों को क्या आशीर्वाद दिया? जब नानक देव दूसरे गांव में पहुंचे और वहां से जब वो निकल रहे थे तब उन्होंने दूसरे गांव के लोगों को क्या आशीर्वाद दिया था? आबाद रहो, दुखी रहो या बर्बाद हो जाओ। उन्होंने क्या दिया था? उन्हें श्राप दिया था आशीर्वाद के रूप में कि तुम लोग बर्बाद हो जाओ। क्यों दिया था उन्होंने? ताकि वो दूसरी जगह फैले और अपनी अच्छाइयों को भी जगह जगह फैलाए। अगले बहुविकल्पी प्रश्न है हमारे पेज नंबर 119, 119। क, श्राप का विलोम है। विलोम मीन्स उल्टा। जब हम किसी को श्राप देते हैं तो श्राप का उल्टा क्या हुआ? नंबर 1 वरदान, नंबर 2 अपमान और नंबर 3 संकल्प। तो श्राप का विलोम हुआ वरदान, आशीर्वाद। ख, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो सही लिखा हुआ है? यहाँ पर आशीर्वाद को 3 अलग अलग तरीके से लिखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा आशीर्वाद सही है। यहाँ पर नंबर 2 आशीर्वाद सही है। ग, आबाद का विलोम। तो आबाद का विलोम क्या हुआ? बर्बाद, सत्कार या आदर। आबाद, बर्बाद। तो हम यहाँ पर नंबर 1 बर्बाद पर सही का चिन्ह लगाएंगे। इसके आगे का अभ्यास हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पाठ को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ें और इन बहुविकल्प प्रश्नों को सुंदर अक्षरों में आपकी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।